वंदे मातरम। तुमने घर में घुस के जो किया है ना, अभी तक शांति चल रही थी 2-2.5 साल से। अब सुनो बे, तुम्हारे घर में जैसे तुमने नाम पूछा ना कि तुम हिंदू हो, नाम क्या है, और उसके बाद गोली मारी है, निहत्तों के ऊपर गोली मारी ना। एक तेरे को ये आदमी की जुबान याद रखना, और सबको बोल रहा हूं ये बात, तुम्हारे घर में भी घुस घुस के ना तुम्हारा नाम पूछ पूछ के, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इस बार अगर वही होगा तुम्हारे साथ जो तुमने किया, जो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। और बहुत दम से बोल रहा हूं, अपनी स्पेशल फोर्सेस, अपने भारत की सेना को जितना मैं समझता हूं, जितना मैं जानता हूं, तुम्हारे घर में जो इतने पीछे जो लगे हुए ना बे, ये बाजारों में नहीं मिलते जितने ये पीछे दिख रहे हो। किनके साथ मैं क्या करके आया हूं, अब तुम्हें ना बहुत जल्दी इसका पूरा तुम्हारे भी घर में घुस के होगा, क्योंकि अभी तक शांति चल रही थी। बॉर्डर के आर पार जो चल रहा बात अलग है बे, फौज के साथ जो चल रहा था अलग है। मासूम बच्चे, किसी के बच्चे लेके गए थे, महिलाओं के ऊपर तुम गोली चला रहे हो, उनके सरों पे और तुमने उनके शरीर पे। एक रिपोर्ट के हिसाब से 20 से 25 जो पहलगाम में जो हुआ है, अनंतनाग सेक्टर जो पड़ता है हमारा, वहां पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पड़ता है 2740 मीटर है ये। नीचे से अगर बात करें 8990 फीट की ऊंचाई पर 45 किलोमीटर पड़ता है ये अनंतनाग जो है। और उसके बाद ये लिडर रिवर के जो बाजू में चलता है, जिसको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक रूप से भी ये सुन बे। तेरी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। हिजबुल मुजाहिदीन नंबर 1 पे बोलता हूं, लश्कर तोयबा नंबर 2 पे बोलता हूं, जैश ए मोहम्मद नंबर 3 पे बोलता हूं, अल बद्र नंबर 4 पे बोलता हूं, उसके बाद हरकत उल मुजाहिदीन जो है वो 4-5 नंबर पे बोलता हूं, और उसके बाद जमातुल मुजाहिदीन। तुम सबकी JUM जो हो जाए, HMOLET हो जाए, तुम सबको ना घर में घुस कर मारेंगे। लोग कहते हैं वायलेंस में, वायलेंस अब दिखाएंगे तुम्हें। क्यों? यहां तुमने मासूम बच्चों, औरतों पे तुमने, अगर वो रिपोर्ट सही है 20 से 25 की, तुम एक बात ना एक एक करना तुम्हें हिसाब। यहां पर ना अब इंटरनेट पे बात नहीं होगी, तुम लोग से वही बात होगी। और अब तुम्हारे पिछवाड़ों को अब तुम जहां बचा सकते हो बचाओ, क्योंकि यहां बात यह है, घर में तुम अंदर आ गए, जो की कल्पना नहीं। और जो बहुत तमाशा करे ना, अबे तमाशा माशा नहीं, तमाशा दिखाए जाकर बहुत जल्दी ढंग से तुम्हारे घर में तुम्हारी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। पहलगांव में निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, कई लोग मारे गए यार। मैं आपको क्यों बता रहा हूं टेररिज्म का नया तरीका, कि जाओ नाम पूछो और गोलियां चलाओ। आपको क्या लगता है लश्कर तोयबा, TRF, जैसे मोहम्मद, ISI कोई बात पता नहीं थी? उन्हें सब पता था यार। उन्हें यह भी पता था कि यह बात गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, लोगों के अंदर गुस्सा होगा, इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेगी। वो चाहते हैं, क्यों? ताकि जम्मू के भोले भाले लड़कों को यह बताया जा सके कि गवर्नमेंट कितनी सख्त है, तुम्हारे ऊपर कितनी अत्याचार करती है। थोड़ा सा सोचो यार, कि आज उन्होंने आपसे आपका रोजगार छीन लिया यार। कौन टूरिज्म के ऊपर गोली चलाता है यार? वो चाहते हैं कि आपके यहां टूरिज्म खत्म हो, आपका रोजगार खत्म हो, आपके बच्चे भीख मांगे। पता है क्यों? जब आपके बच्चों के पास कोई रोजगार नहीं होगा तो यही लोग आकर क्या करेंगे? सहानुभूति जताएंगे, आपके बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ाएंगे। कोई ना कोई तो चाहिए ना यार इन्हें। ये वो लोग हैं जो अपनी आर्मी की डेड बॉडी नहीं उठाते यार। आपको क्या लग रहा है यार कि क्या कोई ना कोई लोकल सपोर्ट नहीं होगा इन्हें? मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता यार, कोई नहीं। ये कब आपकी दहलीज तक पहुंचेगा आपको पता नहीं चलेगा। आज जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, जो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुन कर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा की कोई सीमा नहीं है। मैंने बहुत जिंदगी में ये सब देखा है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा होते हुए कश्मीर में। और कश्मीर फाइल्स उसी की एक हल्की सी कहानी थी, जिसे काफ़ी सारे लोगों ने प्रोपोगेंडा बोला था। लेकिन अब हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर, उनका धर्म तय करके, पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं, जो आप महसूस कर रहे होते हैं।
नपुंसक शब्द हैं, क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं उस महिला की तस्वीर को भूल नहीं सकता जो अपने पति के शव के साथ पास बैठी है। मैं उस पल्लवी जी का इंटरव्यू सुन रहा था जिन्होंने कहा कि मेरे पति को मारा तो मैंने कहा कि मुझे भी मार दो, और मेरे बेटे ने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, शायद कोई पैगाम पहुंचाना चाहते थे। तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहें। बहुत सोचा मैंने कि मैं ये वीडियो बनाऊं, इसलिए नहीं कि मैं अपने जज्बात जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत शब्दों पर मैं नियंत्रण रखना चाहता हूं, अपने मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज पूरा दिल कर रहा है। गलत है, गलत। दुनिया के किसी भी इलाके में इस तरह की हरकत गलत है, लेकिन हमारे देश में पहलगाम में जो आज हत्याकांड हुआ है बहुत गलत है।